हेलो दोस्तों, मैं विरचांद कुमार बीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने कुछ क्वेश्चन और कुछ जो फार्मूले थे मैंने वो बता दिए थे, और क्वेश्चन जो बचा हुआ था प्रश्नावली 8.8 का वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है कि यदि थ्री कॉट ए बराबर 4 तो जाँच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के ए के बराबर है या नहीं। अर्थात कह रहा है कि हमको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के है या नहीं, ये जांचना है। तो हमको दिया क्या हुआ है, तो हमको बस क्वेश्चन को हमको बस ध्यान से पढ़ना होगा। वो क्वेश्चन बनाना बहुत ही इजली है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन ऐसे ही आधा सॉल्व हो जाता है। तो इसमें दिया हुआ है थ्री कॉट है, क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है थ्री कॉट ए, क्या दिया हुआ है थ्री कॉट ए बराबर 4, क्या दिया हुआ है थ्री कॉट ए बराबर 4। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इधर गुना में तो बराबर के उधर जाने पर क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहे कि अगर इधर गुना में तो बराबर के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा बटा में, यानी कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर 4/3, क्या हो जाएगा 4/3। अब आपको पता होगा कि कॉट ए किसका रेशियो है, तो कॉट ए आधार बटे लंब का रेशियो है। किसका, आधार बटे लंब का। यानी हमको आधार दिया हुआ है 4 और लंब कितना दिया हुआ है 3। मतलब हमको अगर साफ साफ कहे तो इसमें हमको कर्ण निकालना है। ठीक है, तो कर्ण हम निकालेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए हम बताए थे आपको फार्मूला कि पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से इसका पूरा फार्मूला था कर्ण का फार्मूला था √अंडर लंब स्क्वायर। क्या था, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या था, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमको लंब कितना दिया हो, तो लंब हमको 3 दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। और आधार कितना दिया हुआ, तो आधार हमको 4 दिया हुआ था, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर आपको पता होगा कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 16 9 25, यानी √25। तब हमको कर्ण कितना निकल कर गया है, अगर 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 होगा। तो हमको कर्ण कितना निकल कर के आया, 5। ठीक है, 5 हमको कर्ण निकल कर के आया। और हमको अब प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ हमको क्या करना है, जो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है या नहीं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, तो आपको पता है कि टेन तो टेन किसका रेशियो है, तो टेन है लंब बटे आधार का। किसका, लंब बटे आधार का। अगर हम बात करें कॉस की, तो कॉस किसका रेशियो है, तो कॉस है आधार बटे कर्ण का। किसका, आधार बटे कर्ण का। ठीक है, और हम बात करें साइन की, तो साइन किसका रेशियो है, तो साइन है लंब बटे कर्ण का। किसका, लंब बटे कर्ण का, लंब बटे कर्ण का। ठीक है, तो इसमें लंब कितना दिया हुआ हमको, लंब दिया हुआ है 3, और आधार कितना, आधार 4 है, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, और आधार कितना है, तो कॉस ए की बात करें तो कॉस में आधार कितना है, तो आधार 4 दिया हुआ है 4। ठीक है, 4, और कर्ण कितना है, तो कर्ण यहाँ से निकाले हैं 5। ठीक है, तो 5 4/5। अगर साइन की बात करें तो साइन में लंब कितना दिया हुआ, तो लंब है 3, तो 3 हो जाएगा। और कर्ण कितना निकाले हैं, तो कर्ण हमारा 5। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसका मान हमको पुट कर देना है। ठीक है, इसका मान कितना क्या करना है, पुट करना है। हमको पूछ रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, क्या कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसमें हम 1 का 1 पुट करेंगे। ठीक है, 1 का 1 माइनस का माइनस टेन स्क्वायर, यानी टेन का कितना है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, बड़ा बटा तो बड़ा बटा, अब 1 तो 1 प्लस तो प्लस, और 10 का कितना है, तो 3/4 का स्क्वायर बराबर तो बराबर। अब कॉस स्क्वायर है, तो कॉस का कितना है 4/5, कितना है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस तो माइनस, साइन कितना है, तो साइन है 3/5
मतलब 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। अब हमको सिंपली करना कुछ नहीं करना है कि इसका मतलब एलसीएम ले लेना, ठीक है। भिन्न का जोड़ घटाव तो आता ही होगा, तो हम इसका मतलब भिन्न का जोड़ घटाव कर देता है। 3 का स्क्वायर कितना है, 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 9/16 बराबर तो बराबर 1 प्लस 9/16 बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ठीक, माइनस 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब इसका हम यहाँ पर क्लियर करने वाले, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 16। अब 16 तो 16 गुने मतलब 1 तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 और बड़ा बटा, और उसके बाद क्या है 16 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। और 16 प्लस 9 बराबर क्या है, बराबर है ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25 हो जाएगा 25। अब ये 16 माइनस 9, ठीक है। तब इसको 16 में से 9 घटाएं तो कितना बचेगा 7, तो 7/16 और ये बड़ा बटा है, ठीक है। बड़ा बटा तो ये बड़ा बटा देंगे 16 9 25 कितना हो जाएगा 25, और उसके बटा में 16, ठीक है। और बराबर क्या है 16 में से 9 गया कितना बचा 7, यानी 7/25। अब देखिए 7/16 है, ठीक है, और 25/16। अब ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 16 और 25 नीचे आ जाएगा, यानी 16 से 16 कट जाएगा तो कितना बचा 7/25, और ये 7/25 मतलब ये LHS बराबर RHS है, ये सिद्ध हो गया। कहने का मतलब है कि इसका मान इसके मान के बराबर है, यानी 7/25 इसका मान भी और 7/25 इसका मान भी है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर समझ में नहीं आया तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जो प्रश्नावली 8.1 का है, जिसमें हमको पूछ रहा है त्रिभुज ABC, क्या कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B, क्या जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। क्या कह रहा है जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, ठीक है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, जिसमें क्वेश्चन है तो हमसे पूछ रहा है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C का मान ज्ञात करना था। इसमें हमको पढ़ना बहुत ही आराम से, क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, और हम हल करने में जितनी अच्छा भाषा का प्रयोग करेंगे हमको उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम बहुत अच्छे भाषा का उपयोग करेंगे और बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कोण B समकोण है, ठीक है। तो एक त्रिभुज हम बनाएंगे, ठीक है। इसमें एक त्रिभुज बनाएंगे और B को 90 डिग्री मान लेंगे, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कोण B समकोण है, तो हम B को 90 डिग्री मान लें। अब इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, तो हम इसको A और इसको B और ये C मान लें, ठीक है। तो ये AB से, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि tan A बराबर 1/√3, ठीक। इसमें क्या कह रहा है tan A बराबर 1/√3। tan का रेशियो पता है आपको कि क्या होता है, तो tan का रेशियो होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। अब देखिए tan A मतलब थीटा कोण हमको इसको मानने के लिए कर रहा है, किसको कर रहा है A को थीटा कोण मानने के लिए। तो थीटा कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, लंब होती है। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब आपको पता है कि थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो आधार कौन सी हो जाएगी AB क्या हो जाएगी आधार, यानी √3, ठीक है। तो अब हमको लंब और आधार दिया हुआ है, तो बचा गया कर्ण। तो हम आपको बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके कर्ण हम निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, क्या पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। कर्ण बराबर क्या होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण क्या है, तो कर्ण AC, और लंब कितना है, तो लंब हमारा 3 है, लंब हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है, तो 3 √3, तो √3 का स्क्वायर, ठीक है। और AC बराबर क्या हो जाएगा √1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब 3 और 1 कितना हो जाएगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है।
रूट अंडर 4। अब 4 का वर्गमूल आपको पता होगा, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ से हमको क्या निकला? कर्ण हमारा 2 निकला। ठीक है, अब हमको मान किसका पूछ रहा है? तो मान पूछ रहा है साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का। तो आपको पता है कि साइन ए का क्या होता है? तो साइन, अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन का रेशियो होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, और इसमें कॉस है तो कॉस का बता देते हैं कि कॉस का क्या होता है? कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो बस हमको क्वेश्चन लिख देना और क्वेश्चन का मान पुट कर देना। ठीक है, क्वेश्चन का मान पुट कर देना। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ये कह रहा है कि साइन ए, क्या कह रहा है? साइन ए इंटू कॉस सी। क्या कह रहा है? साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो साइन ए मतलब थीटा कोण इसको लेना है। ठीक है, थीटा कोण इसको लेना है, और साइन ए में हमको क्या कह रहा है? लंब बटे कर्ण। तो इसका थीटा कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? लंब, यानी लंब एक। ठीक है, या फिर हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। लंब बटे कर्ण इंटू आधार बटे कर्ण प्लस आधार बटे कर्ण इंटू लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या कर रहा है? थीटा कोण ए को मान रहा है। ठीक है, तो थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब क्या हो जाएगी? एक हमारा लंब हो जाएगी। और कर्ण कौन सी हो जाएगी? तो कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो ये कर्ण 2 हो जाएगी। अब गुना आधार, देखिए कॉस सी। अब थीटा कोण हमको सी को मानना है। ठीक, थीटा कोण सी को मानना है, तो इसमें आधार लंब थीटा कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब, यानी √3 लंब हो जाएगी। तो आधार कौन सी हो जाएगी? तो आधार 1 हो जाएगी। तो आधार बटे कर्ण। ठीक है, प्लस तो प्लस। अब देखिए कॉस है मतलब थीटा कोण इसको मानना है, तो थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब, यानी 1 लंब हो जाएगी। तो आधार कौन सी हो जाएगी? तो √3 आधार हो जाएगी। और कर्ण कौन सी? कर्ण तो हमेशा सेम ही रहते हो, कर्ण 2 हो जाएगी। गुना तो गुना। अब साइन सी मतलब थीटा कोण इसको मानना है, तो लंब कौन सी हो जाएगी? थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी √3/2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। 1/2 गुने 1/2 यानी 1/4। ठीक है, प्लस √3 से √3 में गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 3/4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। 1 + 3 बराबर 4/4। 4 से 4 कट जाएगा, इसका आंसर कितना होगा? 1। मतलब इसका मान 1 निकला। कितना निकला? 1 निकला। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको क्या कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि कॉस ए इंटू कॉस सी। क्या कह रहा है? कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको लिख दिए हैं कि, या फिर यहाँ पर भी लिख देते हैं कि कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉस ए का होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, और साइन का क्या होता है? लंब बटे कर्ण इंटू लंब बटे कर्ण। ये बस हम आपको समझने के लिए लिख दिए हैं, आप बनाएंगे तो ऐसे करके नहीं लिखिएगा। ठीक है, आपको सिर्फ इसका मान पुट कर देना होगा। ठीक है, तो इसमें कॉस ए मतलब थीटा कोण इसको मानना है। थीटा कोण इसको मानेगा, मतलब थीटा कोण अगर हम ए को मानेंगे तो इसको सामने वाली भुजा लंब, यानी आधार कौन सी हो जाएगी? तो √3 आधार हो जाएगी। और कर्ण कौन सी रहेगी? तो कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो 2 हमारा कर्ण हो जाएगी। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वही कर्ण होती है। ठीक है, और गुना तो गुना। ठीक है, अब कॉस सी। तो इसमें आधार कौन सी हो जाएगी? यानी थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो आधार कौन सी हो जाएगी? 1 आधार हो जाएगी। और कर्ण कौन सी है? तो कर्ण तो हमेशा सेम रहेगी, तो कर्ण 2, 1/2। अब साइन ए की बात करते हैं, यानी थीटा कोण इसको मानना है। ठीक है, थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब, यानी 1 हमारा लंब हो जाएगा और कर्ण 2। ठीक है, और साइन सी, तो साइन सी मतलब थीटा कोण इसको माना, तो इसमें हमारा लंब कौन सा हो जाएगा? तो थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब, यानी √3 हमारा लंब हो जाएगी। और कर्ण क्या हो जाएगी? कर्ण तो 2 के 2 रहेगी। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देना। √3/2 गुने
1/2 तो √3 गुने 1 बराबर √3 अब बटे 2 दूना 4 माइनस तो माइनस √1 गुने √3 तो हो जाएगा √3 बटे 2 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब √3 माइनस √3 अब √3 में से √3 घट जाएगा तो 0 और 0/4। तो आपको पता होगा कि 0 के बटा में कोई भी संख्या हो तो उसका मान क्या होता है, हमेशा 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि अगर कोई भी संख्या के बटा में 0 हो तो उसका मान क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। हाँ तो दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर, क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। क्या कह रहा है, क्यू समकोण है। ठीक है, तो हम एक फिगर बना लेंगे और इसमें हमको क्यू को इंडिकेट करना है 90 डिग्री के रूप में। ठीक है, क्या करना है, क्यू को इंगित करना है, क्यू को बताना है 90 डिग्री के रूप में। तो ये हम क्यू को इंगित कर दिया। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि पी क्यू आर। ठीक है, तो दो नाम कहीं पर भी ले लेते हैं, पी क्यू और आर। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है, अब पढ़िए फिर से। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। क्या, क्यू समकोण है, और हमको दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर। क्या दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। ठीक है, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। ठीक है, तो अगर हम पी आर सीधा ले लेंगे, ठीक है, पी आर तो क्या इधर प्लस में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा, यानी 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, अगर क्यू आर को हम x मानते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस x। ठीक है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 1। और क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है पी क्यू कितना दिया हुआ है, तो पी क्यू 5 दिया हुआ है। ठीक है, पी क्यू 5 दिया हुआ है, मतलब क्यू आर हम कितना माने, इसको x माने, और पी क्यू हमको कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, लंब कर्ण स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें पी आर, क्या पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, और पी आर का मान कितना दिया हुआ, तो पी आर का मान हमको 25 माइनस एक्स है। कितना, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, और पी क्यू का कितना है, तो पी क्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर कितना है, तो क्यू आर एक्स है तो एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मान देखिए, ये क्या है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको यहाँ पर हम बता देते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है, 2ab। ठीक है, तो बस इसी फार्मूला पर इसको तोड़ देंगे कि ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2a यानी 25 इंटू बी यानी एक्स, यानी 2 गुने 25 गुने एक्स बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर आपको पता है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुने 25 गुने एक्स यानी 50x। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बराबर के इधर भी प्लस में है एक्स स्क्वायर और बराबर के इधर भी प्लस में है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब ये संख्या है और इधर ये 50x है, तो ये माइनस है तो इधर आएगा बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 625 बराबर के इधर ये प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 625 माइनस 25 बराबर ये माइनस में इधर, तो बराबर के उधर जाने पर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाता है 50x। ठीक है, तो ये हो गया 50x। अब इसको घटा देंगे। ठीक है, तो 625 माइनस
25 बराबर कितना हो जाएगा 600 बराबर 50x। ठीक है, x का मान निकालना हो, आपको पता है कि इधर गुना में रहता है तो बराबर के इधर आने पर बटा में हो जाता है। तो ये हो जाएगा x बराबर 600/25, सॉरी 600/50। ये 0 से 0, 12×5 = 60, यानी क्या हो जाएगा x का मान 12 आ गया समीकरण 1 में। अब हम इसका मान PR का मान निकालेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है कि 25 - x, क्या है 25 - x, यहाँ पर देखिए 25 - x। तो PR बराबर कितना है? PR बराबर 25 - x, ठीक है। और x का मान कितना है? तो PR बराबर हो जाएगा 25 - 12 बराबर 13, यानी PR हमको कितना निकला? 13, ठीक है, 13 निकला। अब हमको मान किसका निकालना है? तो मान हमको निकालना है, सॉरी 1 मिनट बता रहे हैं, तो मान हमको निकालना है साइन P। किसका? साइन P। तो साइन P क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन P यानी थीटा इसको माना है। तो लंब कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो x का मान कितना है? 12, x का मान 12 और कर्ण कितना है? 13। और अब किसका मान निकालना है? तो हमको मान निकालना है, यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको कि किसका मान निकालना है। और cos P, किसका? cos P। cos P क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार देखिए cos P, तो लंब हमारा ये हो जाएगा, तो आधार कौन सी हो जाएगा? 5/13, ठीक है। अब हमको किसका मान निकालना है? तो हमको मान निकालना है tan P। तो tan P क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? थीटा कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे, यानी लंब 12, x बराबर 12 है, यहाँ से 12 निकला है यहाँ से। और आधार कितना है? तो आधार 5, तो 12/5, ये हमारा आंसर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहे ऐसे ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।